अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरे साथ हैं हसनैन अली भाई। ये अभी युगांडा दूसरी दफ़ा अभी आए हैं, 1-2 माह पहले आए थे, लेकिन वीडियोस देख के मुझसे रब्ता किया करीम भाई युगांडा का वीज़ा का, तो ई वीज़ा में जैसा मैं असिस्ट करता हूँ उनको किया। बाकी ये खुद ही आया, खुद ही इन्होंने होमवर्क किया, खुद दोबारा आए हैं अपना बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने। और काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं करीम भाई आप लोगों का बिजनेस करवा रहे हैं या कितना कमीशन ले रहे हैं, तो ये खैर से जिंदा मिसाल है। ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं खुद आपको बता देंगे अपने बारे में कि मैंने इनसे कौन सा बिजनेस करवाया है या कौन सा कमीशन लिया है, या ये क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया युगांडा। मतलब वीडियोज़ तो देखी लेकिन इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया या खुद मतलब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी बता देंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी साहब। अच्छा हसनैन भाई ये बताएं कि मैं कुछ लोग मेरे पे ये आजकल कहेंगे करीम भाई लोगों के बिजनेस सेट करवा रहे हैं युगांडा में, तो मैंने आपका बिजनेस कितना सारा सेट करवाया? नहीं आपने तो कोई, बस आपके हमने देखी थी वीडियो वगैरह देख के, तो इससे पहले भी इरादा था खैर आने का, हमें चक्कर लगाने का, क्यों हमारी फील्ड इस तरह की है मशीनों की। इसके बाद रोड बनते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो उसमें मशीनें यूज़ होती हैं। ठीक है, जो अभी डेवलप कंट्री है तो उसमें तो इतना काम होता नहीं है, तब भी है अगर तो वो छोटे लेवल का, जिस तरह हम 1, 2, 3 मशीनों वाले लोग हैं, उन बंदों के लिए नहीं है। वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो जिसकी बड़ी कंपनी वहाँ रजिस्टर हो, उसके लिए चले वो फायदेमंद चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ लोगों के पास मैं आया हूँ पहले अगस्त में, तो अगस्त में आके मैंने चेक किया यहाँ पे लोगों, जो लोकल लोग हैं उनके पास मशीनें जो है वो काफ़ी कम है। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आके काफ़ी अच्छी सर्च की है यहाँ पे। लोकल मैं दोस्त बनाया है, लोकलों के साथ यहाँ घूमा हूँ, फिरा हूँ, ठीक है, काम देखे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कोई रोड वगैरह बन रहे हैं, या इस तरह के जो इनके प्रोजेक्ट जो ये गवर्नमेंट खुद कर रही है या यहाँ पे चाइनीज़ कंपनियाँ कर रही हैं, जो चाइनीज़ कर रहे हैं उनके साथ भी हुए है। एक फ्रांस की कंपनी यहाँ पे कर रही है। अच्छा। यहाँ पे कंपाला पूरे युगांडा में ये कर रहे हैं, इसका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा। जो साफ पानी का, तो उस साइड भी मेरा विजिट हुआ है, तो है इधर मशीनों का काम है उस रेट पूरे वो तरफ अफ्रीका पूरे में है। ये थोड़ी सेफ जगह मुझे लगी है, और काम यहाँ थोड़ा सा उरूज है बाकी मुल्कों की निस्बत जो है, तो वहाँ यहाँ पे काम जो है वो काफ़ी अच्छा जो है ना हो सकता है यहाँ पे। तो इस वजह से हम आए हैं। देखिए अभी मशीनें भी मैंने पाकिस्तान से लोड करा ली है, ज़ाहिर सी बात है अच्छा लगता है, तो तब मैं आके कोई यहाँ पे पैसे लगाता है या किसी और जगह पे जाता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगा है। एक तो रेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं मशीन के, दूसरी बात सस्ता है काफ़ी जो है ना। भी हम दुबई सऊदीया की निस्बत आप कर लें, भी हम अगर 1-2 मशीन लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक तो अच्छी मशीनें काम पे लग जाती हैं, ठीक है, सबको जो होता है, ठीक है। एक तो उसमें पैसे नहीं मिलते रेंट के। अच्छा। ठीक है, पैसे मिलते ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इसी तरह है, ठीक है। अच्छा। 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल भी आपको रेंट के पैसे ही नहीं मिलते। अच्छा। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लोगों के पास मशीनरी कम है, तो उस वजह से यहाँ पे रेंट आपको जो है ना, आपके जो पैसे बनते हैं दिन के वो आपको मिलते हैं। आपकी जो मशीन जाएगी ना, कोई रेंट पे लेने आए, आपसे हायर करने आए, तो वो आप उससे पहले 10 दिन का एडवांस देंगे। अच्छा। फिर आप उसको देंगे। नहीं, लेकिन अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो आप कैसे कितने यकीन से कह सकते हैं किसी के साथ कोई पता चला मशीनें नहीं है ना। अच्छा। एक चीज़ की कमी हो तो वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ करने के लिए तो वो कुछ अपना करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ एक पाकिस्तानी भाई हैं, ज़िया भाई, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, जी, ठीक है। कितने साल से? वो तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से जी कर रहे हैं, 7-8 साल से। अच्छा। तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, यहाँ भी कर रहे हैं, कंगो में भी कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो उनका मेरा हुआ है, बातचीत हुई है उनसे, उससे भी एक तो मुझे फ़ायदा मिला है, बाकी लोकल जो भी हैं उनसे भी है मिला है फ़ायदा। तो ये तो बहरहाल अभी जब मशीनें आएंगी तो वाज़ेह सूरत हाल तो ज़ाहिर सी बात है, समझेंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भांप लेता है चीज़ बंदा, किसी चीज़ को ज़ाहिर सी बात है अपने काम अपनी फील्ड में हर बंदा मास्टर होता है। जी जी। वो चीज़ को भांप लेता है। तो कितने से वैसे कंस्ट्रक्शन इस चीज़ में है? इस चीज़ में हमारे दादा भी थे, वालिद साहब भी थे। वाला काम है जी, फैमिली वाला काम है। अच्छा, फिर ये नया नहीं आपके लिए? नहीं नया नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। मैं भी तकरीबन कम से कम 4-5 साल तो मशीनों में हो ही गए। अच्छा माशाल्लाह। आप इंपोर्ट वगैरह कुछ तरह की? जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी हमने मशीनें लाई हैं। अच्छा, तो ला के बेचने का काम हमारा तरनौल में है यार्ड। अच्छा माशाल्लाह। बट एटलीस्ट यानी इसमें ये तो नहीं हुआ कि मैंने कोई आपको कहा कि बिजनेस के पैसे तो नहीं ले लिए आपसे? मैंने नहीं, कोई पैसे नहीं, पैसे आपने क्या लेने हैं, बल्कि आपका शुक्रिया कि आपने एक ज़ाहिर सी बात एक चीज़ को उजागर किया। उसमें अल्लाह ने हमारा नसीब लिखा होता। देखें
हर बंदे के वो नहीं होता अभी उठ के आप अफ्रीका आ जाओ, तो उठ के किसी भी मुल्क आप चले जाओ, मुंह उठाया मैं जा रहा हूँ अफ्रीका, इस तरह नहीं होता। आपके जरिए से बात है होमवर्क हो उसमें, बिल्कुल ऐसे ही उसमें सब कुछ करते हो अपने जरिए से भी, अपने जरिए से अपना बात है, आप आ रहे हो, आपका 1.5-2-3 लाख रुपये खर्चा है ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, आप आओगे, मेरा भी मैं 14 दिन रह गई हूँ, 2.5-3 लाख रुपये मेरा खर्चा लग गया, बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो जहरी सी बात है, कोई बंदा कहने पे नहीं आता, इसी तरह किसी के कहने पे नहीं आता। बिल्कुल यही मैं एक मैसेज जो था, मतलब लोग ये समझ रहे थे कि अच्छा करीम भाई सबको बुला रहे हैं शायद, तो नहीं वो बात नहीं है, ये बस मेरा तो खैर अपना भी ज़हन था अफ्रीका का, इनसे इनकी वीडियो से पहले भी, तो बहरहाल एक हमें वो जो कहते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया वीडियो, जी कि एटलीस्ट आगे तो हाँ जी एक चीज़ है, युगांडा मुल्क है, मुझे यकीन करें आपकी वीडियो से पहले युगांडा का नाम भी नहीं आता था, युगांडा भी मुल्क है, ठीक है, कीनिया तक जिम्बिया तक अफ्रीका का माइंड था, कीनिया जिम्बिया तंजानिया, ये चीज़ें हमें पता थी। और कम से कम कितनी को इन्वेस्टमेंट लाए, जिस तरह माशाल्लाह ये कई लोग कहते हैं करीम भाई लोगों को कह रहे हैं कि अच्छा यार आप तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके आ जाए, 50 लाख लेके आ जाए, मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन आपका क्या है, मशीनें ला रहा हूँ, 3 मशीनें ला रहा हूँ, उसमें एक है मोटर ग्रेड 140G, ठीक है, सब भाइयों को जो करने वाले होंगे शायद उनको पता होगा, उसको पाकिस्तान में मार्केट 70-80 लाख रुपए है, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में एक ही, तो जी अच्छा, तो 2 मैं रोड रूलर ला रहा हूँ, अच्छा, एक बोमैग है और एक हम का, अच्छा, ठीक है, तो मेरे बिग जो बड़ी मशीनें 21 टन का एक रूलर है और एक 18 टन का, तो पाकिस्तान में मिनिमम भी आप कम अज़ कम भी लगाएं तो 30 लाख का तो हो गई होगा, ठीक है, दोनों मिला के 60 लाख हो गए, ठीक है। तो बाकी ज़ाहिर सी बात है शिपिंग कॉस्ट है, मतलब डॉलर्स में, यानी $1.5 की आप बात करें तकरीबन है $1.5 तो आराम से है। मेरा भी $20,000 यहाँ पे टैक्स सिर्फ लग जाएगा, $20,000। अच्छा, टैक्स आपने कुछ सर्वे किया, कुछ लोग पूछते हैं करीब में टैक्स कितना है आप, मतलब तंजानिया, कीनिया, युगांडा कंपेयर करें तो? जी उधर तो बहुत ज़्यादा है, ज़ाम्बिया में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, अभी 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है जी, चीज़ पे, यानी ये वैट है या इंपोर्ट पे टैक्स है, किस चीज़ पे? ये इंपोर्ट पे टैक्स है, अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट कहते हैं, ठीक है, वो तकरीबन वहाँ 85% वो है, अच्छा जी, और मेरा 20% के 25% जो है वो विदहोल्डिंग है, अच्छा ठीक है, ये तो बता दी ज़ाम्बिया, जी। और कीनिया का कम है, कीनिया में मैंने इतना वर्क नहीं किया, लेकिन इधर का काफ़ी ज़्यादा कम है, युगांडा का कम है, यहाँ पे सिर्फ 18% जो है वो वैल्यू एडेड है, अच्छा, और जो उसकी वैल्यू और 6% विदहोल्डिंग है, विदहोल्डिंग 6 है और 18% जी। आपकी जब मशीनें लोड हो जाती हैं या मशीनें कुछ भी चीज़ आपकी लोड हो जाती है, ठीक है, तो इनकी एक रिपोर्ट होती है युगांडा रेवेन्यू अथॉरिटी की, अच्छा, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं, लेकिन ठीक है कि अगर उसमें कोई वैल्यू ऐड ना हो तो वो फिर आपको BL देना पड़ता है, इनवॉइस वगैरह अपनी चीज़ें दी वगैरह, वो आपको यहाँ वैल्यू निकाल के देते हैं, ठीक है, इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी, ठीक है। तो अभी इन्होंने मुझे जो वैल्यू दी है वो मेरी 3 मशीनों पे $80,000 की वैल्यू दी है, और मेरा इसमें टैक्स बन रहा है तकरीबन $20,000, $3 लाख करीब पहुँच गया आपका काम, नहीं लाख से ऊपर ही पहुँच जाएगा, $8-9,000 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा वो भी है बीच में भी $1,20,000 के अलग, अच्छा, वो तकरीबन $8,000 जो है $4,000 पर कंटेनर का, वो मुंबासा से कंपाला की ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बहुत ऊपर चला गया काम जी, चले आपके लिए दुआ करें, अल्लाह आसानी करेगा, जो हमारे नसीब में होगा, जी वो तो ऐसे ही है, बिल्कुल चले जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, आपने टाइम दिया और इस प्रोवाइड करें मैसेज का, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात और दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। गाइस थैंक यू सो मच। ये जैन भाई थे, अगस्त में आए थे, मैं टर्की में था, लेकिन मैं इधर आया तो मैंने कहा चल इनसे भी एक सबसे बड़ी बात, इनको ये टैक्स का पता है, सिस्टम कितने का है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर भाई फ्रा मशीनरी ये कुछ चीज़ करना चाहता है तो वो भी चलने की बात क्लियर हो गई, और ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई अच्छे खासे पैसों से आप बिज़नेस कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसों से आप बिज़नेस नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं भी ऐसे, वो तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, राइट। बाकी दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।